प्रियंका चोपड़ा ने एक बात कही थी कि इतिहास अच्छी लड़कियां नहीं बनाती हैं, बोल्ड लड़कियां बनाती हैं। जहां अच्छी लड़कियों की कंडीशनिंग होती है समाज के दायरे में रख के, वहाँ जो बोल्ड लड़कियों की कंडीशनिंग होती है वो समाज के दायरे के बाहर होती है। जहाँ अच्छी लड़कियों को सिखाया जाता है कि सूट साड़ी पहनना है, वहाँ बोल्ड लड़कियों को ये बताया जाता है कि तुम स्वतंत्र हो अपने कपड़े चूज करने के लिए। जहाँ अच्छी लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि तुम्हें कैसे हंसना है, कैसे रोना है, किस तरह से समाज में उठना है, बैठना है, वही बोल्ड लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि तुम जैसे चाहो वैसे उठो, बैठो, हंसो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, ये तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम स्वतंत्र हो। जहाँ अच्छी लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि तुम्हें शादी करना है, ससुराल जाना है, खाना पीना बनाना सीख लो, घर के काम काज सीख लो, वहीं बोल्ड लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि तुम्हें पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ा होना है ताकि तुम खुद का, और अगर तुम शादी करो तो अपने बच्चों को सरवाइव कर सको, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अच्छी लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि दो चार बातें सह लिया करो, रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता को चलाने के लिए दो चार बातें सहनी पड़ती है, ससुराल में घर बसाना पड़ता है। बोल्ड लड़कियों को सिखाया जाता है कि किसी भी चीज को बचाने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाओ, किसी भी कीमत पर अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद मत करो। अच्छी लड़कियों को सिखाया जाता है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तनाव रिश्तों में चलते रहते हैं, ससुराल में इस तरह सा होता रहता है, पर बोल्ड लड़कियों की कंडीशनिंग होती है कि बच्चे, जब भी तुम परेशान हो या कहीं से भी प्रेशर आए तो उस रिश्ते को तोड़ दो, उस बंधन को छोड़ दो और स्वतंत्र रूप से जियो। अच्छी लड़कियों को सिखाया जाता है कि 18, 20, 25 होते होते शादी करनी है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, आगे ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा, लड़का नहीं मिलेगा। बोल्ड लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी जब मर्जी हो तुम तब शादी करो, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी चॉइस है, और सबसे पहले तुम इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, और शादी करना ना करना ये तुम्हारी चॉइस है। तो ये डिफरेंस है हमारे समाज में, एक लड़की कह सकते हो या महिला की कंडीशनिंग की। तो जब कंडीशनिंग इस तरीके से होती है, दो अलग अलग तरीके से होती है, तो जाहिर सी बात है कि झंडे बोल्ड लड़कियां ही गाड़ेंगी, इतिहास बोल्ड लड़कियां ही रचेंगी। क्योंकि जो भी समाज के दायरे में रहकर जिसने भी अपने आप को सप्रेस किया, अपनी भावनाओं को कुचला, रिश्तों को बचाने की कोशिश की, परिवार को लेकर चलने की कोशिश की, आज आप उनकी हालत देख लो। वो इंसान है ही नहीं, बस एक जीती जागती औरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, पर उसका कोई अपना नाम नहीं है। वो इसकी मम्मी, उसकी बीवी, उसकी बहू है। पर जो बोल्ड तरीके से है और जिनकी परवरिश बोल्ड तरीके से की गई है, वो किसी की मम्मी, किसी की बीवी, किसी की बहू नहीं, उसका खुद का एक नाम है, उसकी खुद की एक पहचान है। अच्छी लड़कियों की परवरिश की गई है कि गाली गलौज मत देना, शांति से दो चार बातें सह लेना। बोल्ड लोगों की परवरिश की गई है कि अगर कोई तुम्हें एक गाली दे तो तुम उसे 10 गाली देना, चुप मत रहना। बोल्ड लोग इतिहास इसीलिए रच पाते हैं क्योंकि उनकी कंडीशनिंग एक पढ़े लिखे समझदार माता पिता करते हैं। और अच्छी लड़कियों की कंडीशनिंग एक बहुत ही गरीब तबके के, या फिर कह सकते हो कि कम पढ़े लिखे, या फिर जिनको सोसाइटी का काफ़ी प्रेशर या डर रहता है, जिनकी नाक कटती हो सोसाइटी के नाम पे, वो अपने बेटियों की कंडीशनिंग अच्छे तरीके से करते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जो अच्छी कंडीशनिंग आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो कंडीशनिंग आपकी बेटी के लिए आगे चल के डिप्रेशन, तनाव, दुख,
असुविधा और समस्या क्रिएट करेगा। कहीं से भी उसको स्वतंत्र, खुशी, सुख, आज़ादी जो भी, ये कहीं से नहीं देने वाला। अच्छाई की जो कीमत है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है समाज की, वो बहुत हाई है। और उस हाई लेवल को पूरा करते 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 औरत जो है वो इतनी ज़्यादा पिस जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो औरत बचती ही नहीं है। इंसान तो बात की बात है, मनुष्य तो वो मैं कह सकती हूँ कि मनुष्यता तो होती ही नहीं। मनुष्य, मर्द समाज ने, खास करके इंडियंस कल्चर में मर्द समाज ने औरत को कभी भी मनुष्य की तरह देखा ही नहीं। या तो एक समान की तरह देखा है, या तो फिर एक कैरेक्टर की तरह देखा है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया है, कभी भी एक इंसान की तरह नहीं देगा। तो आप फैसला कीजिए कि आपको बोल्ड बनना है या अच्छा बनना है। आप फैसला कीजिए कि आपको उड़ान भरनी है या आपको घर पे रेंगना है। क्योंकि जीवन बस एक बार मिला है। फैसला आपका है। ये सब लिखने जरूरत नहीं। मैं भी एक एग्जाम्पल हूं अच्छी कंडीशनिंग का, पर अब मैं धीरे धीरे बोल्ड बनने की कोशिश कर रही हूं। क्योंकि दुनिया को मैंने दुनिया को ऑब्जर्व करके देखा और मैंने पाया कि भाई अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। एक चीज़ जो है, मैं सभी औरतों से, सभी मनुष्य जाति की लड़कियों से और औरतों से गुजारिश करूंगी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट ज़रूर बनिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में, वरना लोग आपको रोटी भी खिलाएंगे, दो गालियां भी सुनाएंगे और फिर प्यार भी देंगे, अपमान भी देंगे और दिखावे का रिस्पेक्ट भी देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पर अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो ये चीज़ें आपको सहने की, टॉलरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी ज़िंदगी है और आपका अपना फैसला है। धन्यवाद।